स्टार्ट, इसी पे मुझे नजर थी ना, मैं कह रहा था जब मैं वो कैलकुलेशन कर रहा था मुझे पता था हम नहीं पहुंच पाएंगे एंड पे अगर हम कितना भी करें, और ये बोर्ड रहता नहीं ना वैसे का वैसे, ही तो नया आ जाता है, पुराना इसमें रहता नहीं। सो मेरे कहने का मतलब है, चलो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ जो हमने पहले किया था। यानी हमने किया था एफ जेड के जीरोस हैं इस तरह से, इट इज सी टाइम्स प्रोडक्ट आई रन या के रन फ्रॉम व्हाट 1 z माइनस जेड के। फिर मैंने कहा था फिर जो समेशन है नहीं एफ डैश जेड बाई एफ जेड, जो हमने इससे पहले बहुत बार किया है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, ये होता है बराबर समेशन 1 बाई जेड माइनस जेड के रन्स फ्रॉम 1 टू n। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? जरा मैं चेक करता हूँ। हो रहा है? ओके। जब बोर्ड शेयर करते हैं ना तो इसके वो कंट्रोल दिखाई नहीं देते। एनीवेज, तो ये इसके बराबर है। फिर हमने कहा था हम इसको ऐसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ डैश जेड डिवाइड बाय एफ जेड को मैं ब्रेक करूंगा इनटू रियल जीरोस एंड नॉन रियल जीरो। यानी फिर हमने इसको ऐसे लिखा था, इस सम को हमने ब्रेक किया था समेशन ओवर द रियल जीरोस यानी जिनका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, और वो जो पेयर्स में है यानी 1 बाई जेड माइनस जेड के प्लस समेशन जिनका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, यानी चलो मानते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जिनका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जेड के प्लस 1 बाई जेड माइनस जेड के पार्ट। इसके बाद हमने इसको इवेलुएट किया था, चलो लेट्स कॉल इट 1, ठीक है। फिर हमने इवेलुएट ये किया था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जेड के व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इज इक्वल टू 0, देन तो ये जो ये वाला नंबर है ये बन जाता है, कहाँ गया वो, व्हाट वाज इट, इन केस इट वाज 0, हमें क्या मिला था, माइनस वाई आई थिंक डिवाइडेड बाय mod of z minus zk का स्क्वायर। ये तो पहला वाला जो हमने किया था, लेट्स कॉल दिस सेकंड। और फिर इन केस इमेजिनरी पार्ट ऑफ zk इज पॉजिटिव, देन इमेजिनरी पार्ट जो हमने अभी किया, पूरा नहीं किया लेकिन मैंने बोला तुम घर पे वो कर सकते हो, zk प्लस z माइनस zk पार्ट जो है, हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया वंस वी डू दिस। सो दैट वाज व्हाट, जरा देखता हूं मैं, इट वाज माइनस 2y into, let me write it like this, x minus xk square plus y square minus yk square whole divided by mod of z minus zk square into mod of z minus zk power square. Let's call this equation third. ठीक है ना? So substituting the values of, अब इसको यहाँ substitute करते हैं, second, चलो second and third, in one we get, हमें क्या मिलेगा, you will get imaginary part of f of z divided by f dash z by f z, f dash z by f z would be equal to, okay, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी माइनस है एक्चुअली, तो माइनस y को कॉमन निकालेंगे हम, and you would get summation, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके imaginary part of zk is equal to 0 यानी रियल वाले जीरोस, 1 by z minus zk का स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ आएगा प्लस ट्वाइस क्योंकि माइनस वो बाहर है, इनटू x माइनस xk का स्क्वायर प्लस समेशन है, ऑफ कोर्स समेशन, लेट मी राइट इट, you have summation imaginary part of zk is positive, actually I should have written yk is positive है ना, क्योंकि अभी in terms of xk yk है ना, तो बजाय इसके मैं लिखूंगा yk is 0, मैं लिखूंगा yk is positive, राइट? फिर से मैं, वैसे वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब इसमें z नहीं है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ xk yk हम ला चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बेटर ऐसे ही है, चलो, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें हैं।
मतलब एक ही बात है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x माइनस एक्स के का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाय z माइनस जेड के का स्क्वायर, z मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड है, z माइनस जेड के पावर का स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस थर्ड। अब हम इस पे फोकस करते हैं। अब मान लो सपोज ओके, सपोज की वजह पहले मैं ये दिखाऊंगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब हम आते हैं जेनसेन्स डिस्क पे। चलो मैं यहाँ पे y की, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे z के है, यहाँ पे z के पार है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ूंगा और उसको जोड़ के बनाऊंगा सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ये मानना है ये इसका डायमीटर है, इनको जोड़ने वाला, ठीक है। ऑफ कोर्स z के कोऑर्डिनेट्स होंगे x के y के, और z बार के कोऑर्डिनेट्स होंगे x के माइनस y के। तो तुमने किया होगा शायद कि हाउ डू यू, मतलब क्योंकि अगर मैं ये एंगल बनाऊंगा ना यहाँ पे, मान लो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट एक्स वाई है इस सर्कल पे, तो वो इस तरह से होगा कि ये हमेशा राइट एंगल होगा, यानी इसका स्लोप और इस सेगमेंट का स्लोप जो होगा उनका प्रोडक्ट होगा -1। कहीं पर भी पॉइंट ले लो, क्योंकि तुम्हें पता है व्हाट यू कॉल एंगल इनसाइड, यहाँ पर भी कहीं पर भी ले लो, दिस वुड बी अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमिसर्कल। तो इसको यूज करके शायद तुमने ये इक्वेशन निकाली होगी। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा y माइनस वाई के डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स के, राइट। ये हुआ इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा, क्या होना चाहिए? आई शुड हैव y माइनस y प्लस वाई के, ऑफ कोर्स x माइनस एक्स के एज इट इज रहेगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1। कोई भी मतलब हर एक एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इट मीन्स y माइनस वाई के इंटू वाई प्लस वाई के शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स के का स्क्वायर। और अगर मैं उसको ठीक यहाँ ले जाऊं तो यू शुड गेट x माइनस एक्स के का स्क्वायर, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए इट शुड बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। यानी जो भी पॉइंट इस जेनसेन्स डिस्क पे है इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और ऑफ कोर्स अगर मैं तुम्हें कहूं इनसाइड के लिए क्या होना चाहिए और आउटसाइड के लिए क्या होना चाहिए, इनसाइड के लिए ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका लूं ये सेंटर, राइट, सेंटर यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के यहाँ पर भी मतलब है ना, ये एक्स के है ये वाई के, तो इसका ये होना चाहिए इन दोनों का मिड पॉइंट, है ना, एक्स के प्लस एक्स के, तो इट शुड बी एक्स के, इसका कोऑर्डिनेट रियल कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी तो ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि रियल एक्स पे है, यानी इसका सेंटर क्या है, एक्स के 0। तो अगर मैं उसकी जगह यहाँ एक्स की जगह एक्स के डाल दूं और y की जगह 0 डाल दूं, I will get minus y के स्क्वायर which is clearly negative। यानी जो भी इनसाइड पॉइंट्स होंगे, अगर मेरे कहने का मतलब है x y lies inside the Jensen's disk, yeah, or even on the boundary, then I should have y minus yk यानी x minus xk का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस yk स्क्वायर should be less than equal to 0 अगर इस डिस्क में है। लेकिन अगर x y आउटसाइड है, देन अगर कोई z आउटसाइड है, x y मीन्स वो z होगा, x y क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स x y है। अगर आउटसाइड है देन x माइनस एक्स के का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस इक्वेशन के न्यूमरेटर को देखो, यहाँ पे you have exactly the same thing, x minus x k square plus y square minus z k square,
राइट। तो अगर z, अब मैं लिखता हूं ऐसे ही, so therefore if z is equal to x plus iota y lies outside of all the Jensen disks of fz, then x minus xk का square plus y square minus yk square should be strictly positive for all imaginary part of zk positive, right? Good. तो ये पॉजिटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना? So this means this, so for जो therefore from 3, चलो मैं ये लिखता हूँ, therefore from 3 I can say, therefore from 3 for all complex numbers z outside the outside the Jensen disks, I should say outside the union, क्योंकि सभी से बाहर, union of Jensen's disks, imaginary part of f dash z divided by f of z should be equal to minus y into a positive number. क्योंकि ये सारा पॉजिटिव होगा in case we are outside all the disks, क्योंकि अगर outside disk है तो ये पॉजिटिव है, ये तो है ही, so it should be minus y, मैंने क्या लिखा, into a positive number, where y क्या है, y is the, लिखते हैं सीधे, y is equal to imaginary part of z, बस हमारा काम हो गया। Now suppose w is a non-zero नहीं, non-real critical point of fz, अगर ये नॉन जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, which, okay, if w lies outside the union of all Jensen's disks of fz, f of z, right, then एक तो ये कि f dash w 0 होगा, which means imaginary part of f dash w in divided by f of w, वो भी 0 होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा। तो which would imply, देखो माइनस इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये इसके बराबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ w into a positive thing is equal to 0, ये पॉजिटिव है, into something is 0, इसका मतलब क्या हुआ, imaginary part of w is 0, a contradiction. Why contradiction? क्योंकि मैंने कहा नॉन रियल क्रिटिकल पॉइंट, नॉन रियल मींस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, लेकिन देन आई वुड गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ w is 0, राइट। देखो मैंने यहाँ w से, मतलब यहाँ जब है ना f of w, तो यहाँ आएगा, यहाँ था इमेजिन, चलो आई शुड राइट इट एज माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू अ पॉजिटिव नंबर, इन केस वो जो आउटसाइड, वही मैंने यहाँ किया, इट लाइज आउटसाइड, सो इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ w करता हूँ तो हर जगह w आ जाएगा, a contradiction because w is non-real, यानी इसका imaginary part 0 नहीं हो सकता, non-real critical point,
तो हम मैं मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कब आई, जब मैंने कहा W lies outside the union of all the disks. So this contradiction proves that all the non-real critical points of F lie in the Jensen's disks of F. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसे है कि हमारे पास ये जेनसन डिस्क है ना, लेकिन अब जो FZ था ना, इट वाज लाइक इसके कोएफिशिएंट्स रियल थे, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स रियल थे, तो FZ के कोएफिशिएंट भी रियल होंगे, है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, n से मल्टीप्लाई, n-1 से मल्टीप्लाई, सपोज यू हैड गॉट z 3 टाइम्स प्लस 5 टाइम्स z प्लस स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 9 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स z प्लस, अगर ये रियल है तो इसके कोएफिशिएंट्स भी रियल होंगे, तो इसके भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, यानी अगर यहाँ पे z के बार होगा तो इसी के इनसाइड कहीं पे wk अगर होगा तो wk बार भी होगा, क्योंकि वो भी पेयर्स में लाई करेंगे, है ना, मतलब मैंने यहाँ दोनों को बाहर लगा दिया, तो वहां पर भी यही सिचुएशन होगी, they would be in pairs inside these disks. Okay, let me, हाँ, तो इस तरह से होगा, wk यहाँ है, wk बार यहाँ है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, बाउंड्री पे भी हो सकता है, you could have wk here, wk बार here. हम कह रहे हैं अगर बिल्कुल आउटसाइड तभी वो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकते थे वो वैल्यू जिनको हमने माना कि ये सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ दिस जेनसेन्स डिस्क्स, कुछ हमने थोड़ा सा भी वो टीडियस सा कैलकुलेशन। ओके, सो ये हमारा काम हो गया, हम सो लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि हमें एक नया टॉपिक लेना है, वो पोलर डेरिवेटिव वगैरह, सो